नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। 8 बजे में पूरा विश्लेषण और अपडेट आप देखेंगे कि इस मामले में, इस हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल जहांगीरपुरी हिंसा पर न्यूज 24 की पूरी नजर है। मामले के दोनों मुख्य आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही है। यह है बड़ी खबर। पुलिस दोनों को आज वापस रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी। इस मामले में पुलिस ने अभी तक कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल 21 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है, जबकि दोनों मुख्य आरोपी अंसार और असलम को 1 दिन की रिमांड पर भेजा था। शनिवार को ही हिंसा के बाद इलाके में शांति है। हालांकि इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस इस मामले में साजिश की आशंका भी जता रही है। हिंसा की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें, बड़ी खबर इस मामले में यह है कि हिंसा के बाद पुलिस अब स्ट्रिक्ट है, लगातार एक्शन ले रही है। पुलिस ने हिंसा में इस्तेमाल किए गए कुछ हथियारों को भी बरामद कर लिया है। हिंसा की तमाम तस्वीरें और वीडियो के आधार पर दूसरे आरोपियों की पहचान का काम भी लगातार जारी है। और कुछ इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम इस वक्त तैनात है। और पहली रिपोर्ट क्या है, अपडेट क्या है इस मामले में, अब तक क्या क्या हुआ है, वो सीधे उनसे जानेंगे। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम संवाददाता विमल कौशिक जो हैं कुशल चौक से हमारे साथ मौजूद हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और साथ ही प्रशांत देव भी हमारे साथ जुड़ गए, सुबह की रिपोर्ट हमें बताएंगे कि आज हालात वहां पर क्या है। साथ ही राहुल प्रकाश आपको नजर आ रहे हैं। राहुल प्रकाश हिंसा के स्पॉट से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले विमल, मैं आपके पास आ रही हूं, जरा मुझे कुशल चौक से वहां की तस्वीर दिखाइए। अपडेट अभी क्या है, क्या नजारा है इस वक्त वहां पर हिंसा के बाद से? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। इस चौक पर पहले से ही पुलिस ने कैंपिंग कर ली है और ये कैंपिंग अभी भी जारी है। और पुलिस के अलावा यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जगह जगह तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। लगातार जो है वो जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो लगातार फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, जिससे कहीं पर भी कोई भी आशंका हो, किसी तरह की कोई भी असामाजिक तत्व अगर गड़बड़ी फैलाने के बारे में कुछ सोचे तो उससे पहले ही उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और दूसरी तरफ अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो अब तक पुलिस ने जो 21 लोगों को गिरफ्तार किया, और खासकर जिसमें मेन जो एक्यूज है अंसार और असलम, जिनको रिमांड पर लेकर जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में भी कई बातें पुलिस के सामने निकलकर सामने आई हैं कि आखिर कैसे इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। क्योंकि पुलिस ने कल एक बड़ा खुलासा किया था कोर्ट के सामने, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और पुलिस ने सीधे तौर पर कहा था कि अंसार को पहले से ये जानकारी थी। तो विमल कौशिक लगातार वहां से हमें रिपोर्ट दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में उनका दोबारा से हम रुख करेंगे। आप देख रहे हैं कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हिंसा के बाद जो हालात खराब बने हुए थे, पुलिस की मौजूदगी की वजह से लोग घर से भी बाहर निकल पा रहे हैं। मेरे और भी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त राहुल प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। राहुल प्रकाश, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है इस मामले में, आगे क्या हो रहा है? रिमांड भी खत्म हो रही है आरोपियों की। देखिए, आज की तस्वीर अगर हम जहांगीरपुरी की दिखाएं तो फिलहाल माहौल शांत है, रूटीन चल पड़ा है। पुलिस ने कैंप लगा दिए हैं, कैंप, परमानेंट कैंप जिसे हम कहते हैं, वो बनाए हैं। उसका मतलब ये है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, पुलिस का कैंप यहाँ रहेगा। जो आला अधिकारी हैं अलग अलग इलाकों में गश्त कर रहे हैं, और पूरी टीम को ये जिम्मा इसलिए दिया गया है ताकि जो स्थिति बनी थी वो दोबारा ना बने। एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जहां रिमांड खत्म हो रही है, उनसे पूछताछ जो होनी थी, वो कल जो साक्ष्य जिस तरीके से रखे गए थे, तमाम जो चीज़ें रखी गई थी कि असलम और अंसार, क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहीं से शुरुआत हुई थी, यहीं से अंसार आया था जब शोभा यात्रा इस मस्जिद के पास से निकल रही थी। उसी दौरान ये जो स्कफल हुआ था, यानी जो कहा था कि अंसार आया, पुलिस ने उसे रोका, फिर वो गया, फिर अपने साथियों के साथ इसी जगह से शुरुआत की थी। हालांकि ये पार्ट था हिंसा का, लेकिन जब बात जांच की आई तो जो आरोपी थे जिनको पेश किया गया था, जिसमें से 2 लोगों की जो रिमांड ली गई थी, आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी सीधे तौर पे जो पूरा हिस्सा था, इसमें प्लानिंग की बात आ रही थी कि कहीं प्लानिंग के तहत तो नहीं किया गया, क्योंकि जिन छतों पर बात की जा रही थी कि छतों से चढ़कर पत्थरबाजी हो रही थी, तो पत्थर पहले से यहाँ मौजूद थे। यानी वो तमाम चीज़ें जो हैं पुलिस के पास
मौजूद हैं, यानी जो गवाह हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन लोगों से पूछताछ हुई है, उन्होंने अपनी बातें ये बताई हैं कि किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब इसमें प्लानिंग की जो बात इसलिए आ रही है क्योंकि 2 इससे पहले यात्रा थी वो निकाल दी गई थी, वो आराम से निकली थी इन्हीं रास्तों से, लेकिन जैसे ही वो जो तीसरी यात्रा थी, शोभा यात्रा, उस दौरान ही ये पूरा झड़प शुरू हुआ और वो तस्वीर बदलती चली गई और तस्वीर बदली, जिसमें आगजनी, पत्थरबाजी और तमाम चीज़ें आपने देखी थी। और उसके बाद जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की, धरपकड़ शुरू करी, जो देर रात तक और अभी भी जारी है, जिसमें जो मुख्य आरोपी अंसार और असलम, जिसमें कहा गया पिस्टल लहराता हुआ, पिस्टल चलाने वाला अंसार, लोगों को इकट्ठे करने वाला, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पूरी जो कहानी थी वो घूम फिर कर इन तक ही पहुंच रही थी, क्योंकि शुरुआत अगर यहाँ से हुई थी वो आगे बढ़ती चली गई और उसने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। दिल्ली राजधानी है और वहाँ जहांगीरपुरी में इस तरीके की तस्वीर और पूरे कहा जाए कि एक छवि बनाने की कोशिश की गई थी। और हालांकि इस माहौल को शांत पुलिस ने किया, लंबा वक्त जरूर लगा इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में। अब लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पूछताछ हो रही हैं। साफ है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कई कड़ियाँ जुड़ती चली जा रही हैं, कई पुरानी ऐसा कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी हैं और इलाके में जिस अंसार की बात की जा रही है उसका दबदबा है और ये कहा जाता है कि वो इस इलाके में अपना एक पहचान बना के रखता है। क्योंकि कल आपने एक तस्वीर भी देखी होगी, जब उसे कोर्ट पेश किया गया था वो अपने अलग औरे में जा रहा था, कहाँ वो किसी तरीके से उसके मन में खौफ नहीं दिख रहा था, बाकी अन्य आरोपी भी थे, यानी पूरी तरीके से कहा जाए कि ना डर ना खौफ। और उसके बाद सड़कों पर जो पूरा एक तस्वीर देखने को मिली, जहाँ पथराव, पत्थरबाजी, आगजनी सब हुई थी, जहां सरकारी संपत्ति का नुकसान, पुलिसकर्मी घायल, एक सिविलियन घायल, यानी पूरी तस्वीर कहीं ना बदलने की कोशिश की गई थी। फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन अपने चरम पर है, लगातार गिरफ्तारियां और डिटेनिंग जो हिरासत की बात की जा रही थी।